हेलो, यस माय डियर बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल नीट एंड क्लियर बॉटनी। सो आज हम लोग बेटा अपने इस लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले तक हम लोगों ने जो कंप्लीट किया था दैट इज अबाउट द पॉलिनेशन। ठीक है, तो हमारा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस, पॉलिनेशन कंप्लीट हो गया। नाउ अब इसके बाद में हमारा एक टॉपिक है दैट इज द पॉलिन पिस्टल इंटरेक्शन। ओके ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटे आपके स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से। दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आपको मतलब आपको पूछा जा सकता है, आपको इसमें 3 मार्क का 2 मार्क का क्वेश्चन आराम से आएगा कि पॉलिन पिस्टल इंटरेक्शन बेसिकली होता क्या है। तो मैं आपको बताती हूँ इसमें कि पॉलिन पिस्टल इंटरेक्शन में क्या चीज होती है। बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज हैं वो मैं यहाँ पर यूज करूंगी विद एग्जांपल। तो इसको हम लोग देखते हैं आगे किस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पर हमारा एनसीईआरटी का कंप्लीट है दैट इज द पॉलिन पिस्टल इंटरेक्शन। इसके साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर दैट इज द आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन हम आर्टिफिशियल मेथड से कैसे करते हैं ये आपका एनसीईआरटी में सब लिखा हुआ है। इमैस्कुलेशन हो गया, बैगिंग हो गया, डी बैगिंग हो गया, ठीक है, डस्टिंग हो गया, रीबैगिंग। तो ये सारे प्रोसेसेस क्या होते हैं, कौन से स्टेज में किए जाते हैं, कब किए जाते हैं, ये मैं आपको आगे बताऊंगी। नाउ इसके बाद में हमारा जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद में आएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट इज द डबल फर्टिलाइजेशन। ओके, डबल फर्टिलाइजेशन ये है। उसके बाद में हमारे आएंगे कुछ पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर हम लोग पढ़ेंगे एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट कैसे होता है, ठीक है, एम्ब्रियो सेक का डेवलपमेंट कैसे होता है, कैसे ओव्यूल आगे जाकर के सीड में कन्वर्ट होते हैं, एंड कैसे ओवरी का मैच्योरेशन होता है इनटू अ फ्रूट। तो यही सारे हमारे टॉपिक्स हैं जो आगे रह गए हैं। बहुत ज्यादा चैप्टर का नहीं रहता हमारा, तो इसको आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हेडिंग डालते हैं हम लोग दैट इज द पॉलिन पिस्टल इंटरेक्शन। ओके, सो हेडिंग इज पॉलिन पिस्टल इंटरेक्शन। ओके, सो पॉलिन पिस्टल इंटरेक्शन के अंदर हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं कि किस तरीके से, बेसिकली मैं यहाँ पर आपको इसका टर्म समझा रही हूँ। पॉलिन का मतलब है दैट इज द पॉलिन ग्रेन, और पॉलिन ग्रेन किस तरीके से आकर के पिस्टल से इंटरेक्ट करते हैं, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से कैसे इंटरेक्ट करते हैं, उनका इंटरेक्शन कैसे होता है, कैसे उनकी एंट्री होती है। यही सारी चीजें हैं हमारी जो हम लोग पॉलिन पिस्टल इंटरेक्शन के अंदर पढ़ते हैं। बेसिकली मैंने आपको ये चीज बताया था कि जो पॉलिन ग्रेन्स होते हैं और स्टिग्मा, बेसिकली स्टिग्मा के पास में दे हैव सम डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ द केमिकल्स। तो वहां से कुछ केमिकल का सिक्रीशन होता है जिससे ये पता चलता है कि जो भी पॉलिन ग्रेन आ रहा है दैट इज अ कंपैटिबल वन और इनकम्पैटिबल। अगर कंपैटिबल प्रोटीन होगा तो श्योरली अगर कंपैटिबिलिटी मैच करती है तो वहां पर क्या होता है, जो स्टिग्मा है इट विल अलाउ द पॉलन ग्रेन, और जैसे ही पॉलन ग्रेन आएगा वो जर्मिनेट होगा। जर्मिनेशन के बाद में पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। बट अगर कोई रॉन्ग टाइप का है तो वहां पर कोई भी पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन नहीं होगा, जिसकी वजह से नो पॉलन ट्यूब इट विल फॉर्म। सो देयर इज अ केमिकल डायलॉग, दोनों के बीच में केमिकल डायलॉग चल रहा होता है बिटवीन द पॉलन एंड द स्टिग्मा। ओके ना, तो सबसे पहले यहाँ पर एक चीज मैंने आपको एक बार लिखवाई थी कि जो मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज होती हैं उनके अंदर जो हमारी क्या बोलते हैं पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो कितने सेल स्टेज में टूटते हैं, ठीक है, शेड कैसे होते हैं। तो अगर कोई भी पॉलन ग्रेन 3 सेल स्टेज में अगर शेड हो रहा है तब तो कोई बात ही नहीं है। बट अगर कोई भी पॉलन ग्रेन 2 सेल स्टेज के अंदर अगर वो शेड होता है तो 2 सेल स्टेज कौन कौन से बताए थे मैंने आपको, दैट इज द जनरेटिव सेल एंड द वेजिटेटिव सेल। तो जो हमारा वेजिटेटिव सेल है वो तो हमारा क्या है, सिंपल ट्यूब सेल्स है। दैट इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ अ ट्यूब, पॉलन ट्यूब को इन्वॉल्व फॉर्म करने में इन्वॉल्व है। बाकी जो जनरेटिव सेल्स हैं वो आगे जाकर के मेल गैमेट कैसे बनाते हैं तो इसके बारे में एक बार मैं आपको बताती हूँ और फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपना दैट इज द पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। ओके ना, तो यहाँ पर एक लाइन लिखते हैं हम लोग दैट द पॉलन ग्रेन जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा, पॉलन ग्रेन germinate on stigma to produce a pollen tube, to produce a pollen tube through
थ्रू वन ऑफ द जर्म पोर। तो ये मैंने आपको बड़ा पहले ही ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि हमारे कितने जर्म पोर प्रेजेंट होते हैं। अगर हम लोग डायकॉट की बात करें तो मैक्सिमम 3 जर्म पोर्स प्रेजेंट है, उसको हम लोग ट्राइकैल्पेट कंडीशन बोलते हैं। और मोनोकॉट्स के अंदर सिंगल जर्म पोर प्रेजेंट होता है, दैट इज नोन एज मोनोकैल्पेट कंडीशन। ओके ना। सो यहाँ पर मैं आपको एक चीज लिखवा रही हूँ कि अगर if pollen grain shed at टू सेल्ड स्टेज, अगर कोई भी पॉलन ग्रेन 2 सेल की स्टेज में गिरता है तो आगे जाकर के देन जो जेनरेटिव सेल्स होते हैं, देन generative cell divides and form two male gamete during the growth of pollen tube. Okay, so during the growth of pollen tube। ठीक है, एक बार मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से यहाँ पर हमारा जो भी 2 सेल स्टेज है वो आगे जाकर जेनरेटिव सेल से 2 मेल गैमेट जब बनते हैं तो एक्चुअल में जो स्ट्रक्चर होता है वो हमारा क्या क्रिएट होता है। ठीक है, लेट्स सपोज दिस इज लैंडिंग प्लेटफॉर्म, दैट इज द स्टिग्मा। ठीक है भाई, ये क्या है, दिस इज अ स्टाइल। ठीक है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, एंड दिस वन इज ओवरी। ठीक है, अब यहाँ पर लेट सपोज कोई भी आकर के पॉलन ग्रेन गिरा। ठीक है भाई, यहाँ पर कोई भी अगर पॉलन ग्रेन शेड हो गया तो ये हमारा दिस वन इज द जर्म पोर, दिस वन इज जर्म पोर। ये क्या है हमारा, दैट इज द एक्साइन। और जो अंदर वाली है जिसको क्या बोलेंगे हम लोग, दिस इज इंटाइन। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ पर पॉलन ग्रेन आकर के स्टिग्मा के ऊपर लैंड होगा, ये जो पॉलन ग्रेन है, ठीक है, ये जो पॉलन ग्रेन है ये स्टिग्मा से क्या क्या चीजें एब्जॉर्ब करता है। इसका एब्जॉर्प्शन होता है भाई, एक तो ये वाटर एब्जॉर्ब करेगा, दूसरा ये एब्जॉर्ब करेगा बेटे कैल्शियम आयन, और तीसरा ये एब्जॉर्ब करेगा बोरॉन आयंस। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीजें एब्जॉर्ब करने के बाद में जो यहाँ पर इस पॉलन ग्रेन का जो प्रोटोप्लाज्म है, ठीक है, जो प्रोटोप्लाज्म है, ये पॉलन ग्रेन का प्रोटोप्लाज्म इट विल गेट स्वेल अप। ठीक है, इतनी सारी चीजें जब वाटर को एब्सॉर्ब कर लिया तो जो प्रोटोप्लाज्म है वो क्या हो जाएगा, ये बेटे स्वेल अप हो जाएगा। स्वेल अप होने की वजह से ये जो प्रोटोप्लाज्म है इट विल कम आउट। ठीक है, ये क्या होगा, स्वेलअप हो गया, स्वेलअप होने की वजह से इट विल कम आउट एंड फॉर्म पॉलन ट्यूब। तो यहां से आप देखोगे तो जो इंटाइन की मेम्ब्रेन है वो क्या करेगी, पॉलन ट्यूब को फॉर्म करती चली जाएगी, और इसके अंदर सारा क्या होगा, दैट इज द प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म इट विल कम आउट एंड फॉर्म पॉलन ट्यूब, और जो लेयर होती है पॉलन ट्यूब की इट विल मेड विद द हेल्प ऑफ द पैक्टोसेल्यूलोज, दैट इज द इंटाइन लेयर। ठीक है, अब जब यहाँ पर ये हमारी पॉलन ट्यूब की ग्रोथ होनी चालू हो गई तो श्योरली इसके अंदर यहाँ पे भाई मैं पहले आपको ये बता रही हूँ, ये रहा हमारा सपोज दिस इज जेनरेटिव सेल, और ये रहा हमारा सपोज दिस इज वेजिटेटिव सेल। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि जो साइट जिस भी जगह पर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है दैट साइट इट इज नोन एज एक्टिव साइट। ठीक है, और जिस साइट पर न्यूक्लियस एब्सेंट है उस जगह को हम लोग इनएक्टिव साइट बोलेंगे। तो श्योरली ये वाली जो हमारी साइट है ये हमारी कैसी साइट हो गई, दिस इज एक्टिव वन, और ये वाली जो हमारी साइट हो गई ये कैसी हो गई, दिस इज इनएक्टिव। तो अब इसमें होता क्या है, जो यहाँ पर ये जेनरेटिव सेल है, दिस जेनरेटिव सेल अंडरगोज माइटोसिस डिवीजन एंड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ टू नॉन मोटाइल गैमीट। तो यहाँ पर 2 मेल गैमीट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, बट अब मुद्दा क्या आता है कि भाई जो यहाँ पर मेल गैमीट बने हैं, अब मैं सपोज ये जो ब्लू कलर का मैंने बनाया है स्ट्रक्चर, मैं इसको रब कर रही हूँ और मैं यहाँ पर 2 येलो कलर से मेल गैमीट फॉर्म कर दिए। ठीक है,
अब इसमें होता क्या है कि भाई ये चीज तो श्योरिटी है कि भाई यहाँ पर जो मेल गैमेट है, ये मेल गैमेट कहीं ऊपर नीचे इधर उधर जा सकता है, क्योंकि ये मतलब ऐसा जिसके अंदर कोई बैरियर तो है नहीं। तो यहाँ पर ताकि ऊपर से कोई भी मेल गैमेट को पुश ना कर ले, उसकी वजह से यहाँ पर एक ब्लॉकेज प्रेजेंट होता है, और ये एक काइंड ऑफ प्लग है। दिस प्लग इट इज नोन एज कैलोज प्लग। ठीक है, ये जो हमारा प्लग है ये क्या है, इसको हम बोलते हैं कैलोज प्लग। जैसे ही जनरेटिव सेल डिवाइड होते हैं इनटू टू मेल गैमीट, ये कैलोज प्लग का फॉर्मेशन हो जाता है जो ब्लॉक कर देता है पॉलन ट्यूब को, मतलब एक पार्टीशन क्रिएट कर देता है बिटवीन द एक्टिव साइड एंड द इनएक्टिव साइड, ताकि कोई भी अगर मेल गैमेट है वो इधर उधर मूव ना कर सके। ठीक है, अब ये जो हमारी यहाँ पर पॉलन ट्यूब है, दिस पॉलन ट्यूब, ये जो बेसिकली आपको टिप दिख रही है, इस टिप को हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज एपिकल रीजन। ठीक है भाई, ये जो टिप है इसको हम एपिकल रीजन बोलते हैं। इस एपिकल रीजन के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं। ये सेल ऑर्गेनेली कौन कौन से हैं, सेल ऑर्गेनेलीज यहाँ पर प्रेजेंट है, स्पेशली जो सबसे इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेली यहाँ पर प्रेजेंट है दैट इज गोल्जी बॉडीज। ठीक है, यहाँ पर क्या है, गोल्जी बॉडीज बहुत सारे अबंडेंट अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। ये गोल्जी बॉडीज कुछ एंजाइम सीक्रेट करते हैं। ठीक है, ये गोल्जी बॉडीज क्या करते हैं, कुछ एंजाइम्स का सिक्रेशन करते हैं, लाइक पैक्टिनेसिस हो गया, सेलुलेसिस हो गया। तो ये एंजाइम सिक्रेशन की वजह से जो ये एंजाइम है दे हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ सेल वॉल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, सेल वॉल को डाइजेस्ट करने का काम करेंगे, जिसकी वजह से ये जो पॉलन ट्यूब है ये धीरे 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 करके नीचे की तरफ जाएगी और वो एंटर कर जाएगी कहां पर, जो भी माइक्रोपाइल होगी या फिर जिस भी जगह पर सिनर्जिड सेल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अगर कोई सेल, अगर कोई पॉलन ग्रेन 3 सेल्ड स्टेज में अगर वो शेड हो रहा है तब तो ये सब चीजों की कोई जरूरत नहीं होती है। लेकिन अगर कोई भी सेल कोई भी पॉलन ग्रेन 2 सेल स्टेज में अगर शेड होता है तो श्योरली यहाँ पर इतनी सारे मैकेनिज्म की जरूरत होती है ताकि हर एक चीज आराम से बैलेंस हो सके, और इसके साथ साथ जितना भी यहाँ पर जो भी पॉलन ट्यूब है वो आराम से मूव कर सके टूवर्ड द माइक्रोपाइल, एंड हेंस फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन कैसे कैसे होता है ये हम लोग आगे फोर्थ कमिंग पार्ट में पढ़ेंगे। ओके ना, आई थिंक बेटा दिस इज वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू। किसी बेटा का अगर कोई डाउट हो इस टॉपिक के रिगार्डिंग तो एक बार मेरे को आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है, और जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर कोई न्यू विजिटर हैं तो बेटे प्लीज आप लोग सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके ना, नाउ यहाँ पर मैं आपको डिस्कस करती हूँ दैट इज द पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। तो पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन में सबसे पहले क्या होता है, दैट इज द एंट्री ऑफ द पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब की एंट्री कहां पर होती है, ओके ना। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डालेंगे एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब, एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब, ओके, इनटू एन ओव्यूल। तो ओव्यूल के अंदर पॉलन ट्यूब की एंट्री कैसे होती है, इसके लिए हम लोग यहाँ पर 3 डिफरेंट वेज पढ़ते हैं। कौन कौन से 3 डिफरेंट फेजेस हैं यहाँ पर, वेज जो होते हैं बेसिकली वो कौन कौन से हैं। अगर पॉलन ट्यूब की एंट्री जो सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन टाइप है दैट इज द एंट्री ऑफ द पॉलन ट्यूब थ्रू द माइक्रोपाइल। ठीक है, जो माइक्रोपाइल, जो पोर मैंने आपको बताया था जिस जगह पर इंटेगुमेंट्स एब्सेंट होती हैं, अगर कोई भी पॉलन ग्रेन माइक्रोपाइल से एंटर होती है देन सच टाइप ऑफ द एंट्री इट इज नोन एज पोरोगैमी। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज पोरोगैमी। पोरोगैमी इज मोस्ट कॉमन टाइप। ओके ना, दूसरी हमारी क्या है, अगर कोई भी पॉलन ट्यूब की एंट्री होती है जो चैलेजल एंड होता है। ठीक है, यहाँ पर चैलेजा मतलब माइक्रोपाइल का ऑपोजिट एंड जो होगा उसको हम लोग चैलेजल एंड बोलते हैं। तो अगर किसी भी पॉलन ट्यूब की एंट्री चैलेजल एंड से होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं दैट इज नोन एज चैलेजोगैमी। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं दैट इज नोन एज चैलेजोगैमी। और अगर किसी भी पॉलन ट्यूब की एंट्री इंटेगुमेंट्स के थ्रू होती है देन सच टाइप ऑफ द एंट्री इट इज नोन एज मीजोगैमी। ठीक है,
तो 3 टाइप की एंट्री है, एक है पोरोगैमी, एक है चैलोजोगैमी और एक है मीजोगैमी। जो सबसे ज्यादा कॉमन है दैट इज द पोरोगैमी, दैट मीन्स द एंट्री ऑफ अ पॉलन ट्यूब थ्रू द माइक्रोपाइल। लेकिन अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो सभी बच्चों को ध्यान रखना है, एंट्री चाहे कहीं से भी हो, ठीक है। अगर कोई भी एंट्री माइक्रोपाइल के थ्रू है तब तो ये हम इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन अगर एंट्री या तो चैलेजा के थ्रू हो या फिर इंटेगुमेंट्स या फ्यूनिकल के थ्रू हो तो एंट्री सिर्फ हो जाएगी, बट जो पॉलन ट्यूब है वो मूव करके किस जगह पर आएगी, जहां पर सिनर्जिड प्रेजेंट होते हैं। तो अल्टीमेटली जो भी पॉलन ट्यूब एंटर करेगी वो हमेशा उसी जगह पर एंटर करेगी जहां पर डीजेनरेटिव जो सिनर्जिड सेल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं और उसी जगह पर एग सेल प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो एंट्री कहीं से भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी एनसीईआरटी के अंदर जो मोस्ट कॉमनली समझाया गया है दैट इज अबाउट द पोरोगैमी, ठीक है। तो हम लोग इसका लिखते हैं एक बार। सो यहां पर जो एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब है वेरी फर्स्ट दैट इज द थ्रू माइक्रोपाइल, ठीक है। तो थ्रू माइक्रोपाइल दैट इज known as known as पोरोगैमी, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल देंगे, दिस इज नोन एज पोरोगैमी। और ये जो पोरोगैमी है दिस इज मोस्ट कॉमन टाइप, ठीक है। जो मेजॉरिटी मेजर एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज हैं उनके अंदर जो एंट्री होती है पॉलन ट्यूब की वो किसके थ्रू होगी, हमेशा माइक्रोपाइल के थ्रू मैक्सिमम, ओके ना। सेकेंड हमारी यहाँ पर है दैट इज थ्रू चैलेजा, ठीक है। तो ये जो चैलेजा के थ्रू होगा दैट इज नोन एज चैलेजोगैमी, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल देंगे, दिस इज नोन एज चैलेजोगैमी। और जो चैलेजोगैमी है ये किसके अंदर देखने को मिलेगा, इसका मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पर लिखकर बता रही हूँ। एग्जांपल दैट इज नोन एज कैजियोराइन, ओके, दैट इज कैजियोराइन। थर्ड टाइप ऑफ द कैटेगरी दैट इज नोन एज थ्रू इंटेगुमेंट्स, थ्रू इंटेगुमेंट्स इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज मीजोगैमी, ठीक है। तो पोरोगैमी, चैलेजोगैमी एंड मीजोगैमी ये 3 हमारे टाइप्स हैं। इसका मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल लिखकर बता देती हूँ दैट इज द कुकरबिट्स, ठीक है। तो जो कुकरबिटाज हैं उनके अंदर होगा। एक बार मैं आपको यहाँ पर समझा देती हूँ कि जो चैलेजा है और जो इंटेगुमेंट्स है इनके अंदर कैसे होता है। लेट सपोज यहाँ पर ये रहा हमारा, ये सपोज ठीक है, सपोज ये कोई एनाट्रोपस ओव्यूल है भाई, ठीक है। अब इसके अंदर लेट सपोज ये मैंने यहां पर, ठीक है, ये 3 हमारे हो गए एंटीपोडल हेड, ये मतलब चैलेजा को मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ और ये मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ यहाँ माइक्रोपाइल को, ओके। ये रहा। तो जो पॉलन ट्यूब की एंट्री है वो कहां से होगी, यहाँ पर चैलेजा के थ्रू। तो जो पॉलन ट्यूब आ रही है वो पॉलन ट्यूब यहाँ से एंटर करेगी, लेकिन एंटर करने के बाद कहां पर पहुंचेगी, ये इसी जगह सिनर्जिड्स के पास में जहां पर सिनर्जिड हमारे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। सेम अगर हम लोग यहाँ इंटेगुमेंट्स की बात करें तो जो इंटेगुमेंट्स है वो यहाँ पर ये इंटेगुमेंट के थ्रू एंटर करेगी, लेकिन एंटर करके कहां पर पहुंचेगी, यही जहां पर हमारे सिनर्जिड प्रेजेंट है। तो कोई भी पॉलन ट्यूब कहीं से भी एंटर करे जो उसकी मेन एंट्री होगी वो कहां से होगी, जहां पर हमारे सिनर्जिड्स प्रेजेंट होते हैं। क्योंकि जो सिनर्जिड्स है उनका काम क्या होता है, वो कुछ केमिकल सिक्रिएट करते हैं जिसकी वजह से पॉलन ट्यूब अट्रैक्ट होती है और उसी के पास में प्रेजेंट है फिलीफॉर्म एपरेटस, वो क्या करते हैं, पॉलन ट्यूब को गाइड करने का काम करते हैं। तो ये बेटा कई बार आपके नीट में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, फंक्शन ऑफ फिलीफॉर्म एपरेटस, ओके ना। So clear? I think this is very much clear to all of you. Now second one, second हम लोग यहाँ पर लिखते हैं about the
पहला हमारा था दैट इज द एंट्री ऑफ द पॉलन ट्यूब इनटू ओव्यूल। नाउ अब हम यहाँ पर लिखेंगे दैट इज द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू एम्ब्रियो सैक। एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू एम्ब्रियो सैक। ठीक है, तो एम्ब्रियो सैक मैंने अभी बता दिया आपको, कहीं से भी पॉलन ट्यूब की एंट्री हो, हमेशा जो एंट्री होगी वो कहां से होगी, मेन एंट्री, दैट इज द जहां पर सिनर्जिड्स हमारे प्रेजेंट होते हैं। तो यहां पर हम लोग लिख लेते हैं दैट इज इररिस्पेक्टिव of the place of entry of pollen tube into ovule, the tube invariably enters embryo sac into embryo sac at micropylar end, that is degenerative सिनर्जिड सेल। ठीक है, तो जहां पर भी डीजेनरेटिव जो सिनर्जिड्स प्रेजेंट होंगे, कहीं से भी पॉलन ट्यूब की एंट्री हो, जो मेन एंट्री होगी, जो हमेशा पॉलन ट्यूब एंटर करेगी, वो कहां से करेगी, जहां पर हमारा एम्ब्रियो सैक बेसिकली माइक्रोपाइल प्रेजेंट है, जहां पर डीजेनरेटिव सिनर्जिड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्योंकि और उसी जगह पर प्रेजेंट है भाई फिलीफॉर्म एपरेटस। तो जो फिलीफॉर्म एपरेटस है बेटा, ये कई बार पूछा गया है, इसको ध्यान से लिख लेना आप लोग। Filiform apparatus present at micropylar end. Filiform apparatus present at micropylar end of the synergid guides the entry of pollen tube. ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया, जो भी पॉलन ग्रेन बेसिकली पॉलन ट्यूब उसको अट्रैक्ट सिनर्जिड्स का, और उसको गाइड करने का काम किसका होगा, गाइड करने का काम किसका होगा, फिलीफॉर्म एपरेटस का। तो एंट्री ऑफ द पॉलन ट्यूब करने का अट्रैक्शन होगी हैं, इनके बीच में क्या चल रहा है, पॉलन का जो डिपोजिशन है स्टिग्मा पर, जहां पर पॉलन ट्यूब एंटर करती है, तो दोनों के बीच में इंटरेक्शन चल रहा है पॉलन के और पिस्टल के बीच में, तो इसी इंटरेक्शन को हम लोग पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन बोलते हैं। ठीक है ना, सो यहां पर लिखते हैं हम all these events from pollen deposition on stigma until pollen tube enters the ovule are together referred as pollen pistil interaction। ठीक है, सो ये है हमारा अबाउट द pollen pistil interaction। गॉट इट। आपके अगर स्कूल में आए बेटा, तो जहां से हमने ये फर्स्ट पॉइंट लिखा था, फर्स्ट पॉइंट यहां से और लास्ट लाइन तक आप आराम से लिख लो ना, इसको आराम से 3 मार्क का आपका क्वेश्चन बनता है, बहुत ही बढ़िया से आंसर्स को लिखना। और अगर आपका एमसीक्यू आता है, तो एमसीक्यू में इन्हीं लाइन में से कोई ना कोई आपको लाइन पूछ ली जाएगी। बेसिकली जो लाइन यहाँ पर पूछी जाती है, सबसे पहला होता है कि जो एंट्री ऑफ द पॉलन ट्यूब है वो मेजरली कहां से होती है, दैट इज द माइक्रोपाइल।
function of the synergid as well as function of filiform apparatus. Okay na, so this is about pollen pistil interaction. Now proceed to the artificial hybridization. Okay na, so heading डालते हैं हम लोग यहाँ पर, that is the artificial hybridization. आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली इसके अंदर हम लोग करते क्या है कि कभी भी जो आर्टिफिशियली हाइब्रिडाइज करते हैं तो इसमें क्रॉस करते हैं बिटवीन द सेम स्पीशीज वैरायटी, ठीक है। तो इनमें हम लोग बेसिकली होता क्या है, जो मेन चीज है यहाँ पर 5 डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोसेसेस होते हैं। एक है इमैस्कुलेशन। सबसे पहले मैं आपको इमैस्कुलेशन बताती हूँ। इमैस्कुलेशन होता क्या है? इमैस्कुलेशन का होता है मतलब दैट इज द रिमूवल ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। जितने भी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उनको सबको रिमूव कर देना। कब करना? इन ड्यूरिंग द बर्ड स्टेज। जब कभी भी फ्लावर अपनी बर्ड स्टेज में होगा उसको रिमूव करना, उस प्रोसेस को हम लोग इमैस्कुलेशन बोलते हैं। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर लिख लेते हैं, इट इज अ मेथड ऑफ crop improvement in which crosses are made between different varieties, species and genera, ठीक है। तो यहाँ पर जो सबसे पहला पॉइंट है हमारा दैट इज द इमैस्कुलेशन। ओके ना, तो सबसे पहले हम लोग जो यहाँ पर पढ़ेंगे दैट इज द इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन का मतलब क्या होता है? दैट इज द रिमूवल ऑफ male reproductive organ in bisexual flower ड्यूरिंग बर्ड स्टेज, ठीक है। तो जितने भी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होंगे, जितने भी एंथर फिलामेंट, सारे के सारे रिमूव कर देंगे। अब जो फ्लावर हमारा होगा उसको हम क्या बोलेंगे? दैट फ्लावर इज अ इमैस्कुलेटेड फ्लावर। इसका मतलब उस फ्लावर के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या है? दैट इज ओनली फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ओके ना, जैसे ही हम लोग यहाँ पर इमैस्कुलेशन करेंगे, अब हम लोग इस इमैस्कुलेटेड फ्लावर को, बड़े ये जो रिमूवल करते हैं इसको बहुत ही तरीके से, बहुत ध्यान से करते हैं विद द हेल्प ऑफ द निडल्स और ब्रशेस वगैरह। बहुत आराम से इसको हम लोग यूज करते हैं, ऐसा ना हो कि बस तोड़ फोड़ कर दी जैसे मर्जी। तो सबसे पहले इमैस्कुलेशन करेंगे, इसके बाद में हमारा यहाँ पर होता है दैट इज द बैगिंग। बैगिंग का मतलब क्या होता है? जो फ्लावर इमैस्कुलेटेड फ्लावर है, ठीक है, जिसके अंदर से आपने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रिमूव कर दिए, अब आप उसको विद द हेल्प ऑफ द बटर पेपर कवर कर दोगे, ठीक है। सो कवर द फ्लावर, cover the emasculated flower with the help of butter paper, ठीक है। अब ये जो बर्ड थी इसको हमने क्या करा? इमैस्कुलेटेड है, इमैस्कुलेटेड बर्ड को हमने किससे कवर कर दिया? बटर पेपर से कवर कर दिया। बेसिकली इसको कवर करने का मेन रीजन क्या होता है? क्योंकि उसमें ऑलरेडी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तो प्रेजेंट है, तो कहीं और से कोई भी पॉलन ग्रेन ना आ जाए, जिसकी वजह से जो हम चाहते हैं, मतलब हमें क्या करना है? क्रॉप का इंप्रूवमेंट करना है, तो क्रॉप वेराइटी हमें इंप्रूव करनी है। तो अगर हम अपने मर्जी से, मतलब जो हम चाहते हैं, जो बेस्ट वेराइटी हो, हम उसी को शेड करेंगे, पॉलिनेशन करवाएंगे, ताकि आगे जाकर के जो हम चाहते हैं वैरायटी बेस्ट इंप्रूव हो सके। तो यहाँ पर टू प्रिवेंट द जो पॉलिनेशन है उसको, मतलब हम लोग प्रिवेंट करते हैं। तो यही हमारा प्रोसेस है, दैट इज द बैगिंग प्रोसेस।
जब बैगिंग हो जाएगी, बैगिंग के बाद में थोड़े टाइम तक, जब तक वो बर्ड मेच्योर हो जाएगी फ्लावर स्टेज में, ठीक है, तो उसमें अब हम क्या करेंगे, दैट इज द जो बटर पेपर है उसको रिमूव कर देंगे, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं दैट इज नोन एज डी बैगिंग। ओके ना, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज नोन एज डी बैगिंग। तो यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे, रिमूवल ऑफ बटर पेपर, ठीक है, जो बटर पेपर था यहाँ पर उसको हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। कब कर दिया, जब फ्लावर मेच्योर हो गया ना। इसके बाद में फोर्थ वन, अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है दैट इज द डस्टिंग। डस्टिंग का मतलब क्या होता है, दैट इज नोन एज पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन करवाएंगे अपनी मर्जी से विद द हेल्प ऑफ द ब्रश। तो यहाँ पर हम लोग क्या करवाएंगे, पॉलिनेशन करवाते हैं, मतलब जो डस्टिंग प्रोसेस, जो पॉलन ग्रेन्स है उसको शेड करेंगे स्टिग्मा के ऊपर। सो पॉलिनेशन करवाएंगे यहाँ पर हम लोग। ओके ना, pollination with fine brush. Okay ना भाई। Now last one, that is the रीबैगिंग। ठीक है, रीबैगिंग का मतलब क्या है, अब जब हमने यहाँ पर कोई भी पॉलिनेशन करवा दिया, अगेन कवर्ड विद द बटर पेपर। ठीक है, फिर इसके बाद में हम लोग देखेंगे यहाँ पर, तो ये जो यहाँ पॉलन ट्यूब है वो जर्मिनेट हो चुकी होगी, एंड आफ्टर द जर्मिनेशन यहाँ पर पॉलन ट्यूब बन के आगे जाकर के फर्टिलाइजेशन करवाती है। ठीक है ना, तो ये हमारा है, दिस इज द आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ये जो हम लोग करवाते हैं ड्यूरिंग द बर्ड स्टेज, हम लोग इसको परफॉर्म करते हैं। ठीक है ना, अगर कोई भी फ्लावर, सपोज कोई फ्लावर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, तो उसके अंदर हम लोग इमैस्कुलेशन नहीं करते हैं। तो श्योरली ये बात आप समझ रहे होगे कि इमैस्कुलेशन कौन से फ्लावर में होगा, दैट इज ओनली एंड ओनली बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो एक बार नोट में डाल के यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग, इफ द फीमेल पेरेंट produces unisexual flower, then there is no need for emasculation। ठीक है भाई, क्लियर हुआ। नाउ अब हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे अपना, दैट इज द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन। तो हेडिंग डालते हैं हम लोग यहाँ पर, डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, देखो अब ये जो डबल फर्टिलाइजेशन है, इस डबल फर्टिलाइजेशन को सबसे पहली बार, ठीक है, बेसिकली दिस डबल फर्टिलाइजेशन इसको दो डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स के ऊपर, ठीक है, परफॉर्म किया था। एक था लीलियम और एक फ्राइटिलेरिया। ठीक है, इन दोनों के ऊपर साइंटिस्ट नवास्चिन ने यहाँ पर परफॉर्म किया, और फिर उसके बाद में जो गिगनार्ड साइंटिस्ट थे उन्होंने इसका कंफर्मेशन दिया था। तो यहाँ पर हम लोग इसका लिख लेते हैं, इसके अंदर बेसिकली ट्रिपल फ्यूजन होता है, डबल फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये क्या है, तो इसमें हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, इट वॉज डिस्कवर्ड बाय it was discovered by scientist Navashin and Vignard in two plants, that is the lilium and fritillaria। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग यहाँ पर देखते हैं, मैं एक डायग्राम बना रही हूँ बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार इसके मैक्सिमम क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर अब हम लोग बहुत ध्यान से एक बार देखेंगे डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। ठीक है, so this is a landing platform, this is the style, and ठीक है, तो ये क्या है,
बड़े यहाँ पर मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, कोई भी पॉलन ग्रेन लैंड होगा, पॉलन ग्रेन जब लैंड होगा तो लैंड होने के बाद में वो क्या करेगा, पॉलन ग्रेन यहाँ से एब्जॉर्ब करेंगे, स्टिग्मा से एब्जॉर्प्शन होगा वाटर का, कैल्शियम आयंस एंड बोरॉन आयंस, ठीक है। तो यहाँ पर इनका एब्जॉर्प्शन होगा, जैसे ही एब्जॉर्ब करेंगे जो पॉलन ग्रेन का प्रोटोप्लाज्म है वो स्वेलअप हो जाएगा, स्वेलअप होते के साथ ही प्रोटोप्लाज्म इट विल कम आउट एंड फॉर्म पॉलन ट्यूब। तो यहाँ से एक पॉलन ट्यूब अराइज होती हुई आपको नजर आएगी, ठीक है। ये पॉलन ट्यूब ऐसे अराइज होती हुई नजर आएगी। इसमें यहाँ पर मैं ये बना रही हूँ, दिस इज वेजिटेटिव सेल, दिस इज वेजिटेटिव सेल, ठीक है। और ये मैं यहाँ पर बना रही हूँ, दीज आर टू मेल गैमीट, ठीक है, इसको हम बोल देंगे टू मेल गैमीट। और यहाँ पर प्रेजेंट होता है एक वैक्यूल, ठीक है, ये वैक्यूलर रीजन के अंदर वैक्यूल प्रेजेंट है। तो ये हमारे यहाँ पर स्ट्रक्चर है। अब मैं आपको पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर समझाती हूँ कि कैसे कैसे कौन कौन से हमारे यहाँ सेल, कैसे इसकी मूवमेंट होती है। सो लेट सपोज ये कोई एक एम्ब्रियो सैक मैं यहाँ पर फॉर्म कर रही हूँ, ठीक है। सो लेट सपोज ये कोई बेटा एक एम्ब्रियो सैक, ठीक है। यहाँ पर ये मैंने बनाए हैं, दीज आर द 3 सेल्स नोन एज एंटीपोडल, ठीक है। ये हमारे क्या हैं, एंटीपोडल सेल। जिस जगह पर एंटीपोडल सेल्स प्रेजेंट होंगे वो एंड कौन सा होगा, दैट इज द चेलेजल एंड, ठीक है। और चेलेजल एंड का ऑपोजिट एंड कौन सा होता है, दैट इज द माइक्रोपाइलर एंड, ठीक है बेटा। देखो अभी यहाँ पर ये मैं यहाँ पर बना रही हूँ 2 सिनर्जिड्स, दीज आर द 2 सिनर्जिड सेल्स, ठीक है। और ये मैं यहाँ पर बना रही हूँ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, दे आर टू बी नोन एज फिलीफॉर्म apparatus, दिस इज फिलीफॉर्म apparatus, ठीक है। ये यहाँ पर प्रेजेंट है, दिस इज 1 एग सेल, दिस इज 1 एग सेल। और ये रहे यहाँ पर 2 बीच में सेंट्रली लोकेटेड, दैट इज द पोलर न्यूक्लियाई, ओके ना। सो यहाँ पर ये हमारे कुछ सेल्स प्रेजेंट हैं। इन सेल्स में अगर हम लोग यहाँ पर देखें, अब देखो बेटा काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं सारी की सारी, इनको ध्यान से देखना आप लोग। सबसे पहले ये सपोज यहाँ पर मैं बना रही हूँ, दिस इज पॉलन ट्यूब, ठीक है, ये रही पॉलन ट्यूब। ये जो पॉलन ट्यूब है, ये पॉलन ट्यूब सबसे पहले आएगी, ठीक है। इसके अंदर श्योरली ये रहा, दिस इज द वेजिटेटिव सेल, और ये रहे इसके 2 मेल गैमीट, ठीक है ना। ये फर्स्ट वाला मेल गैमीट है और पीछे जो है दिस इज सेकंड मेल गैमीट। जैसे ही पॉलन ट्यूब गाइड होगी विद द हेल्प ऑफ द फिलीफॉर्म apparatus और सिनर्जिड्स के अट्रैक्शन की वजह से पॉलन ट्यूब की एंट्री हो जाएगी माइक्रोपाइलर एंड के अंदर, ठीक है। तो ये रहा माइक्रोपाइल, और जैसे ही माइक्रोपाइल के अंदर पॉलन ट्यूब एंटर करती है, एंटर करते के साथ पॉलन ट्यूब इट विल गेट बर्स्ट, ओके ना। तो जैसे ही पॉलन ट्यूब माइक्रोपाइल के अंदर एंटर करेगी, पॉलन ट्यूब हो जाएगी बर्स्ट, जिसकी वजह से ये जो दोनों मेल गैमीट हैं और वेजिटेटिव सेल ये रिलीज हो जाएंगे पॉलन ट्यूब से, ठीक है। जैसे ही पॉलन ट्यूब अंदर जाएगी, बर्स्ट होती है इमीडिएटली, ये जो सिनर्जिड्स हैं अब इनका कोई काम नहीं है, सिनर्जिड्स दे विल डीजेनरेट,
ठीक है, तो सिनर्जिड्स क्या करते हैं, वो डीजेनरेट हो जाते हैं। तो बोथ द सिनर्जिड्स दे विल डीजेनरेट, एंटीपोडल सेल्स दे विल आल्सो गेट डीजेनरेट, क्योंकि इनका फंक्शन अभी तक कुछ पता नहीं है एज सच क्या है, बट इनको माना गया है दीज आर द न्यूट्रिटिव सेल्स। ठीक है, अब जैसे ही पॉलन ट्यूब बर्स्ट होती है, बर्स्ट होते के साथ यहाँ पर ये जो फर्स्ट वाला मेल गैमीट है, ठीक है, जो फर्स्ट वाला मेल गैमीट है, फर्स्ट वाला मेल गैमीट जाकर के बेटे फ्यूज हो जाएगा किसके साथ, एग सेल के साथ। ठीक है, जो फर्स्ट वाला मेल गैमेट है वो एग सेल के साथ में फ्यूज हो जाएगा। जो फर्स्ट मेल गैमेट है उसकी प्लॉइडी कैसी होगी, दैट इज द हैप्लॉइड, क्योंकि वो गैमेट है एंड गैमेट दे आर यूनिवर्सली हैप्लॉइड इन नेचर। तो यहाँ पर ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, दे आर हैप्लॉइड। और जैसे ही यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा, दिस फर्स्ट मेल गैमेट इट विल फ्यूज विद द एग सेल, रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। ठीक है, तो यहां पर क्या बन जाएगा, दिस इज जाइगोट विच इज डिप्लॉयड इन नेचर। ठीक है भाई, यहां पर फर्स्ट वाला मेल गैमेट है वो नहीं बट गया, इसका एग सेल के साथ फ्यूजन हुआ, काम खत्म। अब जिस टाइम पर ये मेल गैमेट, फर्स्ट मेल गैमेट एग सेल के साथ फ्यूज हो रहा था, उसी टाइम पर ये जो दोनों पोलर न्यूक्लियाई हैं, ये दोनों के दोनों पोलर न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज हो रहे थे। ठीक है, आपस में फ्यूज हो रहे, तो इसकी वजह से इनसे आगे जाकर एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। दिस स्ट्रक्चर इट इज नोन एज सेकेंडरी न्यूक्लियाई। इसको क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज सेकेंडरी न्यूक्लियाई। तो दोनों के दोनों पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज हुए एक साथ, रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी न्यूक्लियाई। जैसे ही फर्स्ट वाला मेल गैमेट एग सेल के साथ फ्यूज करके जाइगोट बना देगा, उसके तुरंत बाद जो सेकंड वाला मेल गैमेट होगा, दैट इज द सेकंड मेल गैमेट, second male gamete it will fuse with secondary nuclei। ठीक है, ये किसके साथ फ्यूज कर जाएगा, सेकेंडरी न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज कर जाएगा। मेल गैमेट अगेन जो प्लॉइडी है दैट इज द हैप्लॉइड, और जो सेकेंडरी न्यूक्लियाई, दो पोलर न्यूक्लियाई थे, दोनों की प्लॉइडी हैप्लॉइड हैप्लॉइड थी, जब दोनों फ्यूज हुए तो क्या बन गए, डिप्लॉइड। तो यहाँ पर ये रहे डिप्लॉइड, और इन दोनों के फ्यूजन के बाद में देयर इज फॉर्मेशन ऑफ PEN, दैट इज द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, दैट इज प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ओके ना, तो यहाँ पर फॉर्मेशन हो गया पेन का, और जो पेन है इसकी प्लॉइडी होती है दैट इज ट्रिप्लॉइड इन नेचर। दो एन यहां से मिले, 2n यहां से और एक एन यहां से, तो इससे क्या बन गया, दैट इज द 3n ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर, रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, अब अगर आप फर्स्ट मेल गैमेट की बात देखो, तो फर्स्ट मेल गैमेट एग सेल के साथ फ्यूज कर रहा है, उससे क्या बन रहा है, जाइगोट। सच टाइप ऑफ द फर्टिलाइजेशन इट इज नोन एज ट्रू फर्टिलाइजेशन, क्योंकि कोई भी फर्टिलाइजेशन के लिए देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इट इज ऑल्सो नोन एज सिनगैमी। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज सिनगैमी। और अगर आप यहाँ सेकंड वाले मेल गैमेट में देखोगे, तो सेकंड वाले मेल गैमेट में देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ 3 न्यूक्लियस, हेंस दिस प्रोसेस इट इज नोन एज ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रिपल फ्यूजन, क्योंकि यहाँ पर एक साथ 3 न्यूक्लियस का फ्यूजन हो रहा है, और क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक मेल गैमेट है, कोई भी फीमेल गैमेट इन्वॉल्व नहीं है, दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इट इज नोन एज स्यूडो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, क्योंकि इस एक बार के फर्टिलाइजेशन में आप देख रहे हो 2 बार मेल गैमेट फ्यूज कर रहे हैं, जिससे एक मेल गैमेट से बन रहा है जाइगोट, दूसरे मेल गैमेट से बन रहा है यहाँ पर एंडोस्पर्म। तो इसी वजह से इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन। तो
डबल फर्टिलाइजेशन। और अब इसके बाद में ये जो हमारा लार्जेस्ट सेल था, ठीक है, अब देखो मैं आपको एक और नया डायग्राम यहाँ पर बनाकर दिखा रही हूँ, ठीक है, यहाँ पर देखो एक हमारा ये रहा, दिस इज एम्ब्रियो साइट प्रोसेस, इसके अंदर ना यहाँ पर एक हमारा बन गया है, दिस वन इज, लेट सपोज ये मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही हूँ, दिस इज जाइगोट, ठीक है, और ये हमारा बीच में, ठीक है, ये हमारा बीच में क्या बना है, लार्जेस्ट सेल के अंदर क्या बना था, दैट इज द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ओके ना, तो ये हमारा पेन बन गया। न्यूक्लियस का फॉर्मेशन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का फॉर्मेशन कहां पर हुआ है, अब ये जो यहाँ पर आपको लार्जेस्ट सेल दिख रहा है, इस लार्जेस्ट सेल को अब हम लोग बोल देंगे लार्जेस्ट सेल, दिस इज नोन एज पैक, नोन एज प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, ठीक है ना। तो जब पेन बन जाएगा तो पेन के बनने के बाद में जो लार्जेस्ट सेल होगा उसको हम लोग बोल देंगे पैक, ओके ना, तो दिस इज नोन एज पैक, तो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। गॉट इट, क्लियर हो गया बेटा। चलो अब इसके बारे में एक बार हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। सो as fertilization occurs twice in this event, hence known as डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। सो आई थिंक बेटा आप लोगों को सबको ये क्लियर होगा। मैं एक बार आपको क्विक रिकैप दे देती हूँ। सबसे पहले पॉलन ट्यूब की एंट्री होगी बेटे माइक्रोपाइल से। माइक्रोपाइल में जैसे ही पॉलन ट्यूब एंटर करेगी, माइक्रोपाइल में जाते ही पॉलन ट्यूब इट विल गेट बर्स्ट, बर्स्ट होते के साथ ही बोथ द वेजिटेटिव एंड द टू मेल गैमेट दे विल रिलीज इनसाइड द एम्ब्रियो साइट, ड्यू टू व्हिच first male gamete it will fuse with the egg cell, result in the formation of zygote. That process it is known as syngamy. It is also known as true fertilization. Second male gamete it will fuse with the टू पोलर न्यूक्लियाई जो फ्यूज हो रहे थे पहले, दे विल फॉर्म सेकेंडरी न्यूक्लियाई। सो सेकेंडरी जो सेकंड मेल गैमेट इट विल फ्यूज विद द सेकेंडरी न्यूक्लिया, रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ pen, that is known as primary endosperm nucleus. That process it is known as triple fusion, as there is a requirement of three nucleus for the fusion and form endosperm. So endosperm it will जो ploidy है that is the endosperm ploidy, it is triploid in nature. So जिस सेल के अंदर जो लार्जेस्ट सेल है, जिस सेल के अंदर पेन का फॉर्मेशन होगा उस सेल को हम लोग बोल देंगे पैक, और जो हमारा जाइगोट बना है, दिस जाइगोट इट विल अंडरगोस फर्दर मोर डिवीजन, रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। तो इसके बाद में आगे जाकर के एम्ब्रियो बन जाएगा। सो अब इसके बाद में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे अपना, दैट इज द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, ओके ना। टिल देन थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। आई होप मैंने बहुत इजी वे में आपको बेटा बताया है। अगर आपको अच्छा लगे तो एक बार प्लीज लाइक करना, कमेंट करना। थैंक यू सो मच।